आज का हमारा सेशन है जिस बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग, प्लान दिखाना और उसकी क्लोजिंग। हम लोगों में बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो प्लान बहुत दिखा रहा है लेकिन क्लोजिंग का रेशियो बहुत कम है। अगर वो 10 प्लान दिखा रहे हैं तो वो 1 से 2 ज्वाइनिंग पहले निकाल रहे थे, वो 10 प्लान दिखा रहे हैं वो 1 से 2 ज्वाइनिंग ही निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से तब से सुन के बैठे हैं कि 10 प्लान दिखाओगे तो 2 क्लोजिंग निकलेगी। ये इतना गलत रेशियो है जो टाइम के साथ बदला ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम हर किसी इंसान को बताते हैं कि बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। हम दुनिया को सिखा रहे हैं बदलाव जरूरी है, लेकिन हमने अपने अंदर कितना बदलाव किया ये हम में से कितने लोग मान रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मेरी वीडियो देख रहे हैं लोग, अगर मैं 50 लोगों तक, 100 लोगों तक, 500 लोगों तक, 1000 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं तो उसमें से 10% लोग होंगे जो शायद अभी चेंज होंगे। मैं कुछ दिन पहले की आपको बात बताऊंगा, बदलाव वाली बात पहले मैं अपनी बात को शुरू करूंगा, उसके बाद लास्ट में आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे कोई भी प्लान को आप आराम से, बहुत ही आराम से क्लोज कर सकते हैं। उसके टिपिकल पॉइंट्स क्या है जो किसी भी क्लोजिंग उठाने में आप चाहे तो उसको हैंड टू हैंड क्लोजिंग या फर्स्ट फॉलोअप में भी आप उसकी क्लोजिंग उठा सकते हैं। सो बैक टू पॉइंट, जब मैं आपको बात करूं क्लोजिंग की, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा जो 5 रुपए के पेन से 5 करोड़ का प्लान दिखा रहे होते हैं। आप जब जेब से पेन निकालते हैं, जैसे कि आपने प्लान देना शुरू करा, उस बंदे का ध्यान आपके पेन पे है, आप उस बंदे को फाइनेंशियल फ्रीडम देने आए हैं और 5 रुपए का पेन आप यूज कर रहे हैं, तो पहला जो दिखता है वो बिकता है। तो पहले अपना पेन चेंज करो, अपनी औकात उस हिसाब से बनाओ जो आप दिखाने आए हो। अगर आपकी कंपनी में 5 करोड़ रुपए 3 साल में, 2 साल में देने की ताकत है तो उसको उस हिसाब से प्रेजेंट कीजिए। 5 रुपए का पेन छोड़िए, करीबन 300, 400, 500, 600 का पेन यूज कीजिए ताकि प्लान दिखाए तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। सेकंड पॉइंट ये कि जब मैंने देखा है कि आप लोग बात करते हैं कि 10 प्लान दिखाएंगे तो 2 क्लोजिंग उठेंगी। चलो ठीक है, 2 क्लोजिंग आपने उठा ली 10 प्लान दिखा के। अब बच्चे कितने? 8 लोग। अब 8 में से 1% की हम बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम मान लेते हैं कि उसके घर में कुछ बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सकता। हद से हद मार ली हमने, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकता। बाकी बचे 7 लोग। अब उन 7 लोगों को प्लान दिखाने में, समझाने में या क्या चीज में कमी रह गई? आए तो 10 लोग थे ना प्लान देखने, 2 ने ज्वाइन किया क्योंकि हमें पता था हम 2 को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो क्या चीज रही जो 1% को हटा के उन 7 लोगों को वो रीजन नहीं दे पाए जो वो हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करें? तो पहले आपको क्लोजिंग उठाने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है प्लान। अब जैसे आपको यह समझाया गया है कि 10 प्लान दिखाएंगे तो 2 क्लोजिंग आएंगी, 2 क्लोजिंग, यही स्ट्रक्चर है। तो आप ये चीज याद रखिए कि जब आप किसी बंदे को प्लान दिखा रहे हैं तो 10 पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो 2 पॉइंट ऐसे आपको पता होने चाहिए जो मार्केट में 10 में से 9 लोगों की जरूरत होती है। जो 10 में से 9 लोग छोड़ रहे होते हैं, उनके ड्रीम्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, उनके सामने रखिए, उनको बताइए कि आपके ड्रीम्स ये थे, आप ये करना चाहते थे, या पैसे की कमी की वजह से आपने ये चीज नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट आपके मैच होंगे। तो अब हम उन 7 लोगों की बात करें जो 7 लोगों को आप ज्वाइन नहीं करा पाए, तो आप ये चीज मान लीजिए कि वो आप ही की कमी रही होगी जिसकी वजह से उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि या तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने नहीं है, या आप उनको वो चीज नहीं दे पाए जिसको सुनने के लिए, जिसको पाने के लिए वो लोग आपसे मिले थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या करना है? नीड जनरेट करनी है। हर किसी इंसान से आपने ऐसे सवाल पूछने हैं जो उसकी जरूरत हो। जैसे आपको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लाखों करोड़ों कमाने का सपना दिखाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसने शुरुआत करी हो और अगले 10 दिन में वो लाख रुपए पहुंच गया हो? अरे नहीं। तो सच्चाई क्या है? जब आप कोई प्लान शुरू करते हैं तो आप सामने वाले को बोलिए, सर ये रहा पेपर पेन, मैं इसी पे आपको प्लान दिखाऊंगा, आपका पूरा नाम ये लिखा हुआ, आप उस बंदे का पूरा नाम उसके पेपर के ऊपर लिखेंगे। अब उसको बोलिए, सर आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। इनमें से कौन सी ऐसी रकम है जो हर महीने अगर आपके घर में आएगी तो आपके लाइफ को स्मूथ हो जाएगी? आप उसको शुरुआत में ही लाखों का दिखाएंगे तो लाखों कैसे आएंगे? मैंने आपको यह बोला कि जब आप उस बंदे को प्लान दिखाएंगे तो ये 4 ही आपने उससे पूछने हैं कि तेरे को 5,000 रुपए महीने की जरूरत है, 10,000 रुपए महीने की जरूरत है, 15,000 महीने की जरूरत है, या 20,000 महीने की जरूरत है। 1 लाख रुपए हर महीना किसी की जरूरत नहीं हो सकती, इसलिए शायद आपकी बातों पे विश्वास करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप ग्राउंड लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, आपका पेन जो दिखेगा वो बिकेगा, क्योंकि जब आप मार्केट में इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए अच्छी कंपनी में,
जब आप अच्छी कंपनी में एक नौकरी के लिए जाते हैं तो आप ये चीज देखते हैं कि आप अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। और लेकिन जब आप जाएंगे, आप इंटरव्यू वाले के पास तो बाद में जाएंगे, लेकिन आपसे पहले आपका रिज्यूम उस इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचता है और उस रिज्यूम में लिखा होता है आपके बारे में कि एक्चुअल में आप क्या है और क्या उस कंपनी को आपकी जरूरत है या नहीं है। तो अगर आप अपने रिज्यूम में छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो वो इंटरव्यू लेने वाला समझ जाएगा जो रिज्यूम बनाने में छोटी छोटी गलतियां कर सकता है, वो नौकरी में अपने काम में भी ऐसी सिली मिस्टेक्स करेगा और आप जितनी तैयारी करके गए हो वो सारा वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप तो इंटरव्यू वाले के सामने पहुंचेंगे ही नहीं, आपका एक रिव्यू ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप उस कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉय हैं। सेम एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप स्टार्टिंग अच्छी करके जाएंगे तो आगे आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होने में आपको मदद मिलेगी। सो हम आगे बढ़ते हैं। आपने बंदे से बात कर लिया, वो बंदा बोल रहा है कि मुझे 10,000 रुपए हर महीने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो एक बात होगी जब आपने स्टार्टिंग में कर दिया। अब आप उसको प्लान दिखा रहे हैं, आपकी कंपनी का XYZ जो भी प्लान हो, आप प्लान के बीच में अब एक जरूरी बात, इसको क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं, इस चीज को याद रखेगा और ये बोलना बीच में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बीच में आप प्लान बता रहे 90% जब आप प्लान खत्म होने के बाद बंदे से पूछेंगे कि सर समझ में आया, डेफिनेटली वो हां में सर हिलाता है। जब उसे समझ में आ गया कि आप क्या कह रहे हैं, आपने क्या बोला है, उसको प्लान क्या है, जब उसको समझ में आ गया तो क्लोजिंग क्यों नहीं उठ रही। सच्चाई सर ये है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे मामा 2.5 साल से हमें नहीं आया समझ में, जब हम काम कर रहे थे तो उसको पहली मीटिंग में समझ में आ गया। सर ये चीज समझ लो, ये उनके ट्रिक्स हैं और इस पे आपको ट्रिक करने की जरूरत है कि आप क्लोजिंग कैसे उठाएंगे। मेरी सारी पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अब आपने क्या करना है, क्लोजिंग टिप यूज करनी है। क्लोजिंग टिप, आप प्लान दिखा रहे हैं, वो सुन रहा है, बीच में आपने उसको इंटरप्ट किया। सर देखो ये पॉइंट है जो शायद मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया था, शायद मेरा एक ये रीजन भी हो सकता है इस बिजनेस में आने का, क्योंकि मुझे इसके कुछ पॉइंट्स पसंद आए थे जिसमें से एक ये है। तो सर मुझे पसंद आया तो पक्का आपको भी पसंद आएगा। तो सर करना चाहिए ये प्लान। आप उसको दोबारा पूछिए अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो, कि सर करना चाहिए ना, हाँ बोलेगा वो, ठीक है। आप उसको सर क्या करें, कर सकते हैं कि नहीं, नहीं, आप उसको बताइए कि सर ये करना चाहिए ना, डेफिनेटली वो हां में सर हिलाएगा। जब वो हां में सर हिला रहा है आपकी क्लोजिंग उठेगी। तो आपने बीच में उसको तैयार रखा, उसका पूरा फोकस प्लान के ऊपर है। चाय पानी, ये एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, शुरुआत में ही चाय पानी आ जाता है। आप उसको पहले बोल दीजिए कि भाई चाय पानी अपन बाद में लेंगे, प्लान खत्म होने के बाद। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पहले प्लान के बारे में बात करना है और बीच में ये क्लोजिंग टिप्स यूज करनी है। सर डेफिनेटली ये पॉइंट जो है, मैं ये तो पर्सनली सोच रहा हूं कि शायद ये आपके लिए बना है, क्योंकि कुछ पर्सनल पॉइंट ने मुझे हिट किया था और ये पॉइंट भी उसमें से एक है। सर मुझे भी स्टार्टिंग में पैसों की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। जब मैंने स्ट्रगल किया था और मेरे को इंसेंटिव नहीं आ रहा था, पेमेंट नहीं बन रही थी, तो घर में जो प्रॉब्लम थी मैं फेस कर पा रहा था। मुझे यकीन है सर आप भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए ये मेरा चीज समझेंगे ना, क्योंकि मैं सर यहां पे आपको कुछ एक चीज समझाने नहीं आया हूं, मैं चाह रहा हूं सर आप और मैं मिलकर काम करें, क्योंकि मैं कमा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं सर आप भी कमाएं। आप कमाएंगे, मैं मिलकर कमाऊंगा। पहली बात तो सर सीधी सी बात है कि आपके ज्वाइन करने से सर मुझे तो पैसा आएगा। लोग ये चीज सोचते हैं कि इसको बताऊंगा तो यार इसको लगेगा मैं लालच कर रहा हूं। अरे सर सच्चाई बोलो, उसको पहले ही बोलो कि सर मैं जो आपको प्लान दिखाने आया हूं ना, मेरे प्लान से आप ज्वाइन होते हैं तो मुझे इंसेंटिव आएगा। तो सेम ऐसे ही मैं आपको भी वो चीजें, वो ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप दुनिया तक पहुंचेंगे। जब लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे तो उसका आपको इंसेंटिव आएगा, काम लोग करेंगे। अब जैसे अगर आप मेरे साथ शुरू करते हैं, मेरा जो अपलाइन जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था, ना आप उसको जान रहे हैं ना वो आपको जानता है, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ कमीशन उसके पास भी जाएगा। तो सर ये सिस्टम की ताकत है कि जब आप काम करेंगे और थोड़ा समय हो जाएगा, इसके बाद जब और लोग काम करेंगे आपके डाउनलाइन में, तो सर आप काम करें या ना करें आपका पैसा जनरेट होता है। ये रीजन है सर कि लोग इसमें पैसा कमाते हैं। तो आपको चीज याद रखनी है कि आपको जिंदगी भर काम नहीं करते रहना। और मेरे भाई ये चीज याद रख लो कि हर बंदा, जब आप ज्वाइनिंग जैसी चीजें बात करते हैं ना कि सर ज्वाइन करना है या ज्वाइन करवाना है, तो ये ज्वाइन करके वर्ड होता है ना, ये ज्वाइन वर्ड, ये 80% तक नेगेटिविटी उस बंदे के दिमाग में लाता है। ज्वाइन का मतलब लोगों को ज्वाइन करवाते हुए घूमना, लोगों को जोड़ना। उसको लगता है एक बार अगर वो जुड़ गया तो उसको दुनिया जहान ज्वाइन करवानी पड़ेगी, जो उसके दिमाग से निकलाना है आपको।
जो 7 लोग थे, मैं चाह रहा हूं कि आप 10 में से 9 क्लोजिंग करके लेके आए, लेकिन अगर आप मास्टरी करेंगे तो 10 क्लोजिंग करने जाएंगे, 12 उठा के लेके आएंगे, ट्राइपल भी पक्का उठेगा। तो ये चीज याद रखिए कि जब आप बंदे से बात करते हैं तो आपको उसको समझाना है कि सर देखिए, हमारे यहां पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया जिसमें आपको सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, 2 ऐसे लोग जिनको आप सफल बनाना चाहते हैं आपकी वजह से, जिनके घर में पैसा आए, जो कुछ काम कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी अर्न कर पाए। जैसे आपने बताया आप 10,000 रुपए हर महीना कमाना चाहते हैं, तो ऐसे ही कुछ और लोग भी होंगे सर जिनकी जरूरत शायद 5,000 होगी, जिनकी 10,000 भी होगी, हो सकता है सर आपसे ज्यादा भी हो, और वो 15-20,000 वाली कैटेगरी में भी हो। तो सर लेकिन आपको दुनिया जहां ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है, आपको गिनती के 5 से 6 लोग ऐसे चाहिए जो सीरियस हैं अपनी लाइफ के लिए, जो आपकी तरह अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए तो उनका लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो ये सेकंड क्लिप का सेकंड पॉइंट था, जब आप उसको समझा रहे हैं कि उसको दुनिया ज्वाइन नहीं करानी, क्योंकि हर बंदे के माइंड में है कि यार उसे बहुत सारे लोगों तक प्लान पहुंचाना पड़ेगा, उसे बहुत सारी क्लोजिंग उठानी पड़ेगी, जो सच नहीं है। उसे गिनती के कुछ ही लोगों की जरूरत है, कुछ ही लोगों की जरूरत है जिनको वो प्लान दिखाएगा और वो लोग उनके साथ स्टार्ट करेंगे। सर जो एक पर्सन आपके सामने बैठा है, चाहे आप उससे मिलने गए हो चाहे वो आपसे मिलने आया हो, आपने जब वो इंसान आपसे मिलने आता है तो ये चीज याद रखिए कि वो इंसान आपकी बात सुन के आपसे मिलने आया है, कि कितनी बेहतरीन तरीके से आपने उसको एक बात समझाई कि क्यों उसे अपना टाइम निकालना चाहिए आपकी बात सुनने के लिए। यही वो उन बंदों की बात नहीं सुन रहा, उससे पहले 50 कॉल उसके पास आए थे प्लान के लिए, लेकिन वो मिलने नहीं गया, लेकिन आपकी बात में क्या दम था कि वो बंदा आपकी बात सुन के आपसे मिलने आ गया, या आपको मिलने के लिए उसने समय दिया। तो ये चीज याद रखें कि वो बंदा आपके भरोसे है, वो बंदा आपसे उम्मीद लगा के बैठा कि आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे सुनकर वो बंदा आपके साथ काम करने को तैयार होगा। तो अब आपको, ये आपकी ड्यूटी है, ये चीज याद रखें, ये आपकी ड्यूटी है कि उसको आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने का एक मोटा मेन रीजन आपको उसे देना है। तो आपको उसे एक रीजन देने की जरूरत है। तो सीधी सी है। तो आज के फिलहाल इतना ही है कि बिजनेस में ये चीज याद रखिए कि बिजनेस में हर बंदे को पूरा दिन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको बोल दीजिए। अब एक बंदा जो पूछता है कि यार मेरे पास बंदे कहां से आएंगे या लोग कहां से आएंगे, तो आप उसको बोल दीजिए कि सर सिस्टम हम दे देंगे, तरीका हम बता देंगे, ऐसे तरीके से उस सिस्टम से ऐसे हर हफ्ते हर महीने आपको कुछ लोग मिलेंगे जो इंटरेस्टेड रहेंगे आपसे बिजनेस सुनने में। तो लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने सिस्टम में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो सिंपल सा ये पॉइंट है। तो ये आज की वीडियो मेरी इसी बारे में थी, क्लोजिंग पॉइंट के बारे में, कि आपको फोकस करना है। प्लान कम बताएंगे चलेगा, उससे बात ज्यादा करेंगे तो ज्यादा चलेगा। प्लान कम दिखाएंगे वो ओके है, बातें ज्यादा करनी है, क्योंकि वो इंसान आपका प्लान देखने सुनने नहीं बैठा है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता। तो आप ये सोचते हैं आपका प्लान सुन के वो इंटरेस्टेड या बहुत चौंक जाएगा, तो ये गलतफहमी है। वो आपको सुन के आप उसे रीजन देंगे। तो सीधी सी बात है, अब आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट, पहले आपको वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन है क्लोजिंग रिलेटेड या बंदों से बात करने से रिलेटेड, कुछ भी, जब आप बंदे को कॉल करते हैं, कॉल से लेकर क्लोजिंग उठाने, पैसा उठाने तक, आपका कोई भी सवाल है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पर्सनली मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं। तो आपका काम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बात करेंगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अपना क्लोजिंग टिप पे फोकस करें, क्योंकि सिर्फ सामान वो बेचना या प्लान दिखाना मकसद नहीं है, आपका मकसद था क्लोजिंग उठाना। क्लोजिंग उठाइए। ऑल द बेस्ट।